गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आप सभी के डिमांड पे देखिए, ये तो आप लोगों का डिमांड है और आप लोगों के लिए हो सकता है ये नया वीडियो, लेकिन हम बहुत ही पहले इन सब विषयों पे बात कर चुके हैं। बहुत ही पहले जिस दिन भर्ती आई थी उसी दिन, उसके एक दो दिन बाद ही, पढ़ाने से पहले ही मैंने ये चीज़ बता दिया था कि कौन से किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। आपके सिलेबस में जिस दिन विज्ञापन निकल के आया हुआ था, उस विज्ञापन में सिलेबस भी दे रखा है 38 टॉपिक। लेकिन मैं ये 38 टॉपिक आपको नहीं बोलता हूँ कि भाई 38 टॉपिक पढ़ो। मैंने बोला कि 6 विषय है, 6 विषय के हर एक चैप्टर को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये 38 टॉपिक की उत्पत्ति इसी से हुआ है। ठीक है, इसी से हुआ है, इन 6 विषयों से ही निकाला गया है 38 टॉपिक। अगर आप 6 विषय पढ़ लेते हैं तो 38 टॉपिक का ज़रूरत ही नहीं है। 38 टॉपिक क्या है क्या नहीं उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और सही ईमानदारी बात यही होती है कि भाई आप जिस देखिए, आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में, ठीक है, आप काम करने जा रहे हैं, ठीक है, हेल्थ वर्कर के रूप में आप काम करने जा रहे हैं, तो ईमानदारी से पढ़ के जाके काम करिए। ठीक है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। पढ़ाई का, कमाई का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर बिना मेहनत किए आप सोच रहे हैं कि हम कुछ चीज़ें हासिल कर ले, तो वो संभव नहीं है। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ समय था, बहुत समय है। लोगों ने पढ़ाया भी, वैकेंसी आने से 1 साल पहले लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद वैकेंसी आए हुए 1 साल हो गया है। ठीक है, अगर आप इन 2 साल ये हो गया, ठीक है, प्लस 2 साल डिप्लोमा, अगर 4 साल में आपने पूरे 6 विषय को नहीं पढ़ पाया, तो आप फिर क्या ही बन पाएँगे? एक अच्छा हेल्थ वर्कर क्या ही बन पाएँगे भाई? अगर आप सोच रहे हो कि 4 साल हमने समय गँवाने के बाद हम सोच रहे हैं कि 38 टॉपिक से ही जो दिया है यही पढ़ लें और यहीं से हम नौकरी पा लें, तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात हो गई है। ठीक है? ईमानदारी के साथ, ठीक है, भले ही अब देखिए, जो कभी नहीं पढ़ा किसी भी समस्या से कि चलो हम ड्यूटी करते थे, हम ये करते थे, हमारे घर बहुत समस्या है, हमारे घर बहुत प्रॉब्लम है, तब भी 2 महीने में ये 6 विषय को एक बार सरसरी नज़र में तो पढ़ा जा ही सकता है। डीप में नहीं पढ़ा जा सकता है, तो सरसरी नज़र में देखा जा ही सकता है। ठीक है? वो सब चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि भाई क्या इस बार एनएम 5272 एग्जाम में करंट स्वास्थ्य योजना के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है, वीडियो में आगे नहीं, यहीं पे बता दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। ठीक है, ना तो लास्ट टाइम में इन्होंने ऐसा बोला था, ना ही पूछा था, ना इस बार ही बोला है, ना ही इस बार पूछेंगे। अब क्या है, लोगों को पढ़ाने को तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हो भाई, समय है तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है कि अब कुछ बचा भी नहीं है ना, 2 साल से कोई इंसान किसी एक पर्टिकुलर भर्ती की तैयारी करवा रहा है, ठीक है? और ये 6 विषय कोई बहुत ही बड़ा मतलब है नहीं, इतना लेंदी नहीं है कि भाई खत्म ही नहीं होगा, सागर तो है नहीं। इसका किनारा तो सबको पता है कि 6 विषय है, 6 विषय में इतने-इतने यूनिट हैं, सबको कंप्लीट करना है। अब ये 2 साल में तो इंसान जब पढ़ा ही चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, तो दुनिया भर की चीज़ें लोग पढ़ा ही देंगे, क्या करना है? पढ़ाने में क्या जा रहा है? पढ़ाने को तो सब कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन ये बात होता है कि भाई जेन्युइन क्या है? जो भी योजना है वो ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है कि भाई ये योजनाएं से हम पूछेंगे, जो जो प्रोग्राम है हम इनसे ये प्रश्न पूछेंगे, ऑलरेडी 38 टॉपिक में मेंशन है, तो वही प्रोग्राम से ही प्रश्न आएंगे। बाकी कोई नया आप सोच रहे हो कि लेटेस्ट 2025 में 24 में जो स्वास्थ्य योजना लागू हुई है, क्या उनसे प्रश्न बनेगा? तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। हिस्ट्री उठा के देख लो, अभी हम दिखाएंगे भी। ठीक है, तो आप वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, धैर्यपूर्वक ईमानदारी के साथ वीडियो को देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि ये आपके भविष्य को लेकर बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे टाइम आपका बर्बाद नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा आपको आइडिया लगेगा, रफली आप ये देख पाएंगे कि भाई किन विषयों पे हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ आपको अब देखिए, मैं ये बहुत पहले बना चुका हूँ, हम सब पे डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा नया मार्केट में नया वीडियो चल रहा है कि क्या इनम में ट्रिपल सी ज़रूरी है, जबकि मैं बहुत पहले ये वीडियो बना के बता दिया हूँ कि भाई ये एक जो स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, ठीक है, सरकारी रिजल्ट या कहाँ से भी वो वायरल हो रहा था, तो दिवाली से पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था कि ये भाई ट्रिपल सी इसमें लागू नहीं है। ठीक है, जो फैला रहा है, जो कर रहा है, ठीक है, और वीडियो भी भर भर के बनेंगे आने वाले समय में, वो बन भी रहा है। तो वैसे ही अब इन सब विषयों पे ज़्यादा बात हो रही है, जबकि बहुत पहले मैं बता चुका हूँ, आप देख लेना, वो आपकी जिम्मेदारी है भाई, आपकी गलती है, आपने उस समय नहीं देखा। अब आपको ज़रूरत पड़ रही है कि सर बता दीजिए किस टॉपिक से कितना प्रश्न आए, तो हालांकि कोई बात नहीं, अभी भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने तो 1 साल पहले ही ये चीज़ें बता दिया है आपको, और विद प्रूफ। जब मैं, जैसे कि अभी आप लोग 38 टॉपिक चिल्ला रहे हैं ना, जब वैकेंसी आपकी अक्टूबर में आई थी, तो नवंबर और दिसंबर के महीने में ही मैंने 38 टॉपिक विद प्रूफ के साथ पढ़ाया था कि इस टॉपिक से ये प्रश्न आए हैं। प्लेलिस्ट बना है अलग से, जाके देख भी आप सकते हो। ठीक है, सब कुछ मैंने बहुत पहले ही करके छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पता है आगे आपको ज़रूरत होगी, और पहले से ही मैं जानता हूँ कि भैया ये चीज़ होने वाली है आप लोगों के साथ। तो आपके डिमांड के अनुसार आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। वो आपकी दिक्कत है कि हमारी बातों को आप सीरियस नहीं लेते हो, बस लाइटली लेते हो कि ठीक है सर ही तो बोले हैं, क्या ही इनकी, अब क्या ही हम बोल सकते हैं भाई। देखिए, जिस दिन विज्ञापन आपका आया हुआ था, साथ ही में इन्होंने उसी विज्ञापन में सिलेबस भी मेंशन कर दिया था कि भाई ये सिलेबस है, इसी से हम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आपको दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। ठीक है,
और ये स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व किस विषय का है? CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय का है। यूनिट फर्स्ट जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। चलिए ठीक है, आपकी बात हम मान ही लेते हैं कि 38 टॉपिक से ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से ही आएंगे। आपने पढ़ लिया स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व में क्या क्या आते हैं। जैविक कारक हो गया, स्वाभाविक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, और स्वास्थ्य सेवाएं हो गया, ठीक है। ये सभी चीज़ें आती हैं ना जो डिटर्मिनेट करते हैं हेल्थ को। आपने ये पढ़ लिया, लेकिन क्या आपने सीखा स्वास्थ्य है क्या, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, आपने सीखा? अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, आप डायरेक्ट स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व तो पढ़ लिए, कोई पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन ये डिफिनेशन आपको पता चला WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? नहीं पता चला, क्योंकि आपने कंप्लीट पढ़ा ही नहीं भाई, ईमानदारी के साथ पढ़ा ही नहीं। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ लिया कि बताओ WHO के अनुसार, हालांकि वो तो आपको पता ही होगा, शुरू से आपको बताया जा रहा है कि WHO के अनुसार हेल्थ की डिफिनेशन क्या है, हेल्थ की परिभाषा क्या है, ये तो पता ही होगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट जब आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे डिफिनेशन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, खाली डिटर्मिनेंट बताया जाएगा कि भैया ये चीज़ डिटर्मिनेट करते हैं हेल्थ को, यही इतना बताया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जिस यूनिट से उठाया गया है टॉपिक, पहला पहला यूनिट आपका है क्या, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, उसी यूनिट से ये उठाया गया है, ठीक है। डिटर्मिनेट उठाया गया है कि भाई हम पूछेंगे स्वास्थ्य के निर्धारक तो मतलब एक यूनिट यहाँ से उठाया गया, तो इस पूरी यूनिट को आपको पढ़ना है। अब जब तक आप आगे की चीज़ कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक डिटर्मिनेट नहीं कर पाएंगे हेल्थ को। भाई पहले तो कंसेप्ट समझना पड़ेगा हेल्थ का, हेल्थ की कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है क्या, तभी तो डिटर्मिनेट कर पाएंगे, तभी तो सीख पाएंगे। तो ये कहने का मतलब हुआ। तो इससे कितने प्रश्न आते हैं, आइए हम अब चलते हैं लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर की ओर। अब इसमें मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या आता है। पहला यूनिट का है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, इससे कि पहला हो गया कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, पहला टॉपिक हो गया, ठीक है। दूसरा टॉपिक हो गया आपका आयाम का, ठीक है, स्वास्थ्य के आयाम दूसरा, और तीसरा आपका हो गया ये है ही स्वास्थ्य के निर्धारक, तो तीसरा है ही, ठीक है। इसी में आपका क्या आता है सर, इसी में आपका प्राइमरी हेल्थ केयर भी आता है। प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत हो गए, ये सभी आ गया, इसी के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व क्या है, इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप के भर्ती परीक्षा में जैसे आप 38 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, 38 टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, आपने पढ़ लिया 30, ये पढ़ लिया स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, तो पढ़ के हटा दिया कि भाई ये पूरा यूनिट खत्म, एक टॉपिक खत्म, मतलब एक यूनिट आपने खत्म कर दिया। अब प्रश्न पूछ लिया जाएगा प्रश्न को, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व क्या है बताइए, तो आपने तो महत्व तो पढ़ा ही नहीं भाई। और इसी यूनिट के अंदर मैंने बताया ना कि स्वास्थ्य की अवधारणा एक यूनिट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जिसमें से एक टॉपिक दिया है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। अब एग्जामिनर स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से प्रश्न न पूछकर अगर पूछ लिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत क्या है, तो आप बताओ कर पाओगे प्रश्न, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और आप ये भी नहीं सवाल उठा सकते हो एग्जामिनर के ऊपर कि भाई आपने निर्धारक तत्व तो पूछा था, तो ये कहाँ से प्राथमिक स्वास्थ्य के देखभाल के सिद्धांत, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व, ये सब कहाँ से पूछ रही है। तो आपका सवाल आता है कि भैया पहला जो टॉपिक दिया इन्होंने कितने प्रश्न आएंगे, तो इससे एक से लेकर दो प्रश्न आते हैं, दो प्रश्न आप मान के चलो पहले टॉपिक से। कौन कौन से सर, लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर पेपर मेरे सामने है, आप देख सकते हो। पहला प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है, ये एक सवाल हो गया। एक यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है, ठीक है, वितरण प्रणाली का पहलू है। अब इसी में मैंने बोला ना कि पहला यूनिट जो है, इन्होंने भले ही स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व तो दिया है, लेकिन पूरे यूनिट को मिला के, जो पहला यूनिट आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है, क्या है भैया, स्वास्थ्य की अवधारणा है, तो पूरे यूनिट को मिलाकर प्रश्न बनाएगा। अब उसी जो पहला यूनिट है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, कि भाई कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है ना, तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में ही आपका न्याय संगत वितरण एक टॉपिक दिया है पर्टिकुलर, तो न्याय संगत वितरण दिया है, ठीक है, तो उसी से ये प्रश्न पूछा है, स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू कौन सा है, ठीक है। तो आपको इस यूनिट को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। एक प्रश्न यहाँ हो गया, एक प्रश्न यहाँ हो गया, दो प्रश्न हो गए। आप काउंट करते जाना, ठीक है, और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट डाउन करते जाइए। इससे पहले टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं सर, दो प्रश्न, ठीक है, पहले टॉपिक से ये आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। देखिए इसमें यूनिट का ये जो टॉपिक है इसका नाम लिखिए और क्वांटिटी लिखिए। दो प्रश्न मैंने दिखा रहा हूँ, विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, मुंह से नहीं बता रहा हूँ कि भैया इतना इतना आएगा, विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, बस आप वीडियो को एंड तक देखते जाइए। अब दूसरा इन्होंने दिया है कि भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाहरी रूप एवं योजना, ठीक है, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाहरी रूप और योजना। अब जो जो योजनाएं हैं, कोई लेटेस्ट योजना नहीं पूछेगा, जो आपकी किताबों में दे रखा है वही योजनाएं पूछेंगी, वही समस्या देखेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हुए थे और कितने आएंगे।
चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, ठीक है, आपको कि भाई ये किस किस विषय के टॉपिक हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले ये बताया कि ये आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पहला यूनिट हो गया, तो ये दूसरा वाला जो टॉपिक दिया है ये भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 3 आपके सिलेबस में दे रखा, जो किताबें चल रही है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, इसका यूनिट 3 होगा। यूनिट 3 में आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, यूनिट 3। अब यूनिट 3 का ये टॉपिक एक टॉपिक उठाया गया है। यूनिट 3 जो आपका है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 3, उसका एक टॉपिक इन्होंने उठा लिया है। अब इस पूरे यूनिट को पढ़ना है। यूनिट 3 जो है आपका, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय का आप खोल लेना उठा के, या हमारा जो सैनी बैच है उसी को उठा लेना, जो आपने पीडीएफ उठाया है यूनिट 3। तो उसका एक टॉपिक इन्होंने दिया है, खाली एक टॉपिक दिया है। अब यूनिट 3 में कई सारे टॉपिक दिए हैं, लेकिन एक टॉपिक उठा के इन्होंने दे दिया है। तो जब भी प्रश्न बनेगा तो पूरे यूनिट 3 से उठाएंगे ये, ना कि खाली इसी टॉपिक से उठाएंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि किस विषय के कौन से यूनिट हैं। आपको ये भी नहीं पता होगा ना, तो और कोई बताया भी नहीं, मैं ही इकलौता हूँ जो इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ गाइड कर रहा हूँ। और मैंने जिम्मेदारी लिया है पूरा, अपने सभी सब्सक्राइबर से जिम्मेदारी लिया है कि भाई आपको हर एक मोड़ पे आके गाइड करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि पहला स्वास्थ्य निर्धारक, तो ये आपको पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो पहला विषय है उसका पहला यूनिट मिल जाएगा। दूसरा टॉपिक आपको यूनिट 3 में मिलेगा, यूनिट 3 के पहले टॉपिक में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसी में क्या क्या है, इस वाले में है क्या, इस वाले में जैसे कि जो समस्याएं, जैसे कि संक्रामक रोग समस्या हो गया, ठीक है, असंक्रामक रोग समस्या हो गया, पोषण संबंधी समस्या हो गया, पर्यावरणीय स्वच्छता से संबंधित समस्या हो गया, और जनसंख्या से संबंधित समस्या हो गया, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब जैसे संक्रामक रोग समस्या में मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, ये सभी चीज़ें हुए हैं। कुष्ठ रोग हो गया, इन सभी से प्रश्न आ सकते हैं, किसी से भी उठा सकता है, किसी से भी प्रश्न उठा सकता है। फाइलेरिया हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। और वहीं पे असंक्रामक रोग में जो हमने बताया पोषण संबंधी समस्या, हालांकि वो आपको फायदा मिल जाएगा, पोषण वाला यूनिट में भी चला जाएगा। और पर्यावरण से भी प्रश्न बन सकता है, पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित समस्या, जो समस्या उससे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और इसी में आपका समितियाँ, जो भी समितियाँ बनी हैं उन समितियाँ के बारे में इसी में ही है, इसी भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजना जो समितियाँ बनी है, जैसे कि भोरे समिति हुआ, ठीक है। ये सभी समितियाँ जो हैं इसी के अंतर्गत आती हैं, इसी टॉपिक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। यूनिट 3 आप जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से हर एक चीज़ें पे, चड्डा समिति हो गया, मुखर्जी समिति हो गया, जंगलवाल समिति हो गया, करतार सिंह समिति हो गया, ठीक है, श्रीवास्तव समिति हो गया, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जो है वो हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में, और ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जो हो गया जो 1977 में आई हुई थी, और यहीं पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2002 में आई थी, वहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो इसी योजनाएं से, इसी से प्रश्न बनेंगे, कोई बाहरी नहीं बनेगा, लेटेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो चलाए गए थे उनसे प्रश्न बन सकता है। जो जैसे कि मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो चलाए गए थे उनसे प्रश्न बन सकता है। फाइलेरिया योजना जो चलाया गया था उसका उद्देश्य क्या है, उससे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको पढ़ना है, यूनिट 3 पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, किसी को स्किप नहीं करना है। अगर टॉपिक दिया है, टॉपिक का मतलब ये नहीं कि भैया ओवरव्यू आपने पढ़ लिया पहले टॉपिक तो और बाकी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो कालाजार हुआ, ठीक है, कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम चला गए थे, जापानी जो जेई कंट्रोल प्रोग्राम चलाए गए थे, ठीक है, एनएफसीपी प्रोग्राम जो चलाए गए थे, डेंगू फीवर कंट्रोल के लिए जो चलाए गए थे। तो कुछ भी प्रश्न उठा के पूछ सकता है, कहीं से भी उठा सकता है, ठीक है, दिया है। तो पूरा यूनिट 3 आपको पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यूनिट 3 आप पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब जो राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम चलाए गए थे वहाँ से बन सकता है, तो कहीं से बन सकता है, ठीक है। टीबी नियंत्रण कार्यक्रम जो बनाए गए थे, डॉट्स थेरेपी, इस सब के बारे में वहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो यूनिट 3 पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, और सबसे लंबा टॉपिक यही है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सबसे लंबा टॉपिक यही है। चलिए हम देखते हैं कितने प्रश्न बने हैं, ठीक है। वैसे तो इससे लगभग 3 से लेकर 4 प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में बने गए थे, इस बार भी बनेंगे, वही उतना ही बनेगा, 3 से 4 प्रश्न है, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले टॉपिक से मैंने बताया 2 प्रश्न, जो आपका यूनिट 1 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय सैनी बैच में आपको अच्छे से बताया गया है, पढ़ाया गया है। ये भी सैनी बैच में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, समझाया गया है। और जब मैं पर्टिकुलर 38 टॉपिक का पढ़ा रहा था तो ये मेरी 5 वीडियो में ये कवर हुआ था, सोच लीजिए 5 वीडियो में मुझको, और भी हर एक वीडियो 1-1 घंटे का है मेरा इसी टॉपिक पे, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है। अब प्रश्न भी 3 से 4 आते हैं, जिसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं। अब ये दोनों टॉपिक में आ जाएगा, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और भारतीय स्वास्थ्य समस्या के बाहरी रूप योजना, उसमें भी आ जाएगा। जैसे ये देखिए, ये वाला प्रश्न है, अब चाहे इसको आप उसमें काउंट करिए चाहे इसमें काउंट करिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गैर संचारी रोग है। वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, 1 घंटे की पूरी वीडियो हो सकती है, लेकिन आपको आइडिया तो लग जाएगा कि हमारे किस विषय से, किस यूनिट से उठाए गए हैं टॉपिक, ये तो आइडिया लग जाएगा। अब जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पूछा जा रहा है कि एससी, पीएससी, सीएससी और जिला अस्पताल का संगठन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का
टॉपिक नंबर 4 यूनिट नंबर 4 मिल जाएगा। यूनिट नंबर 4 से ये टॉपिक उठाया गया है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय के यूनिट 4 आप देखोगे तो ये वहाँ से उठाया गया है, और ये भी यूनिट 5 से उठाया गया है। 4 यूनिट और ये 5 यूनिट, ठीक है। और इससे भर के प्रश्न बने हैं भैया, 5 से 6 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर 5 से 6 प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में बनेंगे। पहला मैंने आपको बताया 2 प्रश्न, और भारतीय स्वास्थ्य समस्या का बाह्य रूप में योजना 3 प्रश्न, और इसी से ये आपका ये हो गया तीसरा, और चौथे से कितने 6 प्रश्न। कितने प्रश्न हो गए? 6 3 9 2 11 प्रश्न यहाँ से हो गए, ठीक है। यहाँ तक पूरा, यहाँ तक पूरा, ठीक है। 11 प्रश्न। अब 5 और छठे से हम देखेंगे। अब ये देखिए, कार्य एवं दायित्व लगभग हर एक विषय में दिया है। कार्य एवं दायित्व तो हर एक विषय आप पढ़ेंगे तभी तो ये प्रश्न बना पाएंगे, और पूछा भी है। 3-4 प्रश्न कार्य एवं दायित्व के आते हैं, 3 या 4 प्रश्न आप बनेंगे केवल कार्य एवं दायित्व के, क्योंकि हर एक विषय में एनएम का कार्य एवं दायित्व क्या है, स्वास्थ्यकर्ता का कार्य एवं दायित्व क्या है, इसमें क्या कार्य दायित्व है, और एनएम के लिए आचार संहिता, ये भी 1-2 प्रश्न बनता है। 2 प्रश्न यहाँ से बनेगा, ठीक है। काउंट करते जाइए, ठीक है। पूरा मैं यहाँ से पहले बता दे रहा हूँ, फिर दिखा रहा हूँ कैसे कैसे प्रश्न कहाँ कहाँ से उठाए गए थे। पहले से 2 प्रश्न मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरे वाले टॉपिक से मैंने आपको बताया कि कितने प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न बनेंगे दूसरे वाले टॉपिक से। उसके बाद मैंने तीसरे और चौथे से बताया कि 6 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे मैं जो बता रहा हूँ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व, इससे 2 प्रश्न, एएनएम के लिए आचार संहिता से 2 प्रश्न, ठीक है। ये आप देखते जाओ, ठीक है। समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्यकर्ता की भूमिका क्या है, 2 प्रश्न, ये आप काउंट करते जाओ, ठीक है। उसके बाद मैं यूनिट बता रहा हूँ किस किस यूनिट में कौन कौन सा है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपके कम्युनिटी एंड नर्सिंग विषय का ये है पहला विषय। ये आपको यूनिट फर्स्ट में मिल जाएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। ये आपको यूनिट थर्ड में दिख जाएगा। ये आपको यूनिट 4 में और 5 में, ये दोनों मिल जाएंगे। ये 4 और 5 यूनिट में मिल जाएंगे। ये प्रश्न जो पूछे गए हैं, जैसे मैंने सीएससी पीएससी के बारे में बताया ना कि सीएससी पीएससी, ये देखिए पूछा गया है यहाँ पे ना, डायरेक्ट पूछा है कि बताओ भाई, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कवर किया जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। उसके बाद और भी प्रश्न है। मैंने बताया ना कि 5 से 6 प्रश्न बन जाते हैं, तो 5 से 6 प्रश्न बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बनेगा 5 से 6 प्रश्न। ये देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करते हैं, ये भी आपका उसी का है, ठीक है, उसी का है। उसके बाद यहाँ पे ये तीसरा प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है, सीएससी पीएससी ऑर्गेनाइजेशन से ही है। ये देखिए चौथा प्रश्न पूछे, डायरेक्ट पूछ लिया कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे है। 4 प्रश्न तो ये हो गए, ठीक है, ऐसे ही दिख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूनिसेफ वाला जो है, एक ये 5 प्रश्न हो गए, ठीक है, ये 5 प्रश्न हो गए, ठीक है। 5 प्रश्न हो गए, ठीक है। यूनिसेफ वाला उसी में है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, ये 5 प्रश्न हो गया। और ये देखिए 6 प्रश्न हो गए ना, निम्नलिखित में कौन सा संगठन दुनिया में लोगों के लिए शिक्षा, यूनेस्को। तो 6 प्रश्न तो यही दिख गए हमको, ठीक है। और भी शायद होंगे। प्रश्न आपको इन दोनों से मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया ना, 3 नंबर और 4 नंबर को मिलाकर 6 प्रश्न पूछते हैं। इन दोनों टॉपिक से 6 प्रश्न पूछते हैं, और 6 प्रश्न मैंने दिखा दिया विद प्रूफ, ठीक है। अब मत चिल्लाना कि आपने गलत बता दिया। 3 नंबर वाले टॉपिक और 4 नंबर वाले टॉपिक को मिलाकर 6 प्रश्न आते हैं अब, ठीक है। चलिए अब हम आप अगला टॉपिक जो है आपका, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व। ये आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो है विषय, ठीक है, इसका यूनिट 5 में दिया गया है, ठीक है। आपका यहाँ पे एंड होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय यहाँ पे एंड होता है। कुल मिलाकर 11, शायद 11 यूनिट हैं। तो 11 यूनिट के शुरुआती आपको अच्छे से 7 यूनिट तो ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का विषय का। उस बैच में प्रॉपर तरीके से हर कुछ सब कुछ बताया गया है। अब यहाँ से आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय कंप्लीट हो जाता है। 7 टॉपिक में से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कितने यूनिट हैं सर? 11 यूनिट हैं, ठीक है, 11 यूनिट हैं। 11 यूनिट में से 7 तो मैंने बता दिया कि भैया ये यूनिट से उठाए गए हैं टॉपिक, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है हेल्थ प्रमोशन विषय का। अच्छा, इन सब चीज़ों को मैंने नहीं बताया ना, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व, इससे आप, मैंने आपको बताया था 2 प्रश्न, ठीक है। एनएम के लिए आचार संहिता से 2 प्रश्न मैंने आपको ये बताया था। समुदाय में लोगों की सलाह देने के लिए भी 2 प्रश्न बताया था। 2, 2, 4, 6, ये इतना प्रश्न हो गया, ठीक है। 2 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व, एनएम के लिए आचार संहिता 2 प्रश्न, समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका, तो 2 प्रश्न। अच्छा, वो भी दिखाना पड़ेगा, चलिए वो भी दिखा देते हैं। देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, मिल जाएगा। डिटेल में सब एक एक प्रश्न दिखाएंगे तो भैया वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कभी तो पोषण के संबंध में बताइए क्या कार्य एवं दायित्व है, पोषण के या फिर स्वच्छता सीखने के लिए एनएम को क्यों जरूरी होता है, ये सभी चीज़ें हैं। एनएम से लेके बनाया है प्रश्न उन्होंने, ठीक है। दो, जो मैं बताया हूँ कि भाई 2 प्रश्न इससे तो 2 प्रश्न बना है, 2 प्रश्न इससे बता रहा हूँ तो बना है, 2 प्रश्न इससे बता रहा हूँ तो बना है, ठीक है। अब देखिए हेल्थ प्रमोशन विषय आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ तक जो दिया है पूरा आपका पोषण से ही संबंधित है। ये 7 नंबर, यहाँ पे देखिए 8 वाला, ठीक है, 8, 9 और आपका ये 10, 11, इतने, इन सभी से मिलाकर टोटल जो प्रश्न बनता है भर्ती परीक्षा में, 8, 9, 10, 11, इन सभी से मिलाकर 5 से लेकर 6 प्रश्न बनता है। 6 आप पकड़ लो, ठीक है। यहाँ तक 11 तक जो मैंने बताया 6 प्रश्न बनता है, 5 से लेकर 6 प्रश्न, ठीक है।
हेल्थ प्रमोशन भी कई भागों में है ना, आपको पता है हेल्थ प्रमोशन। अब देखिए जैसे कि हेल्थ प्रमोशन का पहला भाग जो है पोषण वाला, ठीक है। पोषण जब आप खोलना अपना हेल्थ प्रमोशन विषय खोल लेना, ठीक है। आपको जो पहला यूनिट दिखाई देगा, पहला यूनिट में ये है, ठीक है। ये भी है, ये भी है, पहले यूनिट में है, ठीक है। उसको दूसरे यूनिट में ये है, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन का जो आप पोषण वाला भाग खोल रहे हो, वहाँ पे आपको पहले यूनिट में 8 नंबर वाला टॉपिक मिल जाएगा, 9 नंबर वाला भी टॉपिक मिल जाएगा पहले यूनिट में। उसके बाद तीसरे वाला टॉपिक भी आपके पहले यूनिट में मिल जाएगा। दूसरे यूनिट में हेल्थ जो पोषण का है, हेल्थ प्रमोशन का पोषण वाला भाग है, दूसरे यूनिट में ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर वाला जो दिया है ये भी आपका दूसरे यूनिट में है। दूसरे यूनिट में ध्यान में रखिए, ऐसे कोई नहीं बताएगा भाई यूनिट कौन कौन से यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक है, मैं ही इकलौता हूँ जो बता रहा हूँ, ठीक है। आप देख लेना, किसी भी टीचर के पास आप देख लेना जो 2000 का फी लिया है, वो भी ये चीज़ नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको। पहले यूनिट में यहाँ तक आपको, दूसरे यूनिट में 11 और ये 12 वाला टॉपिक दूसरे यूनिट में हेल्थ प्रमोशन विषय का। आप हेल्थ प्रमोशन ओपन करना विषय, उसका भाग एक पोषण वाला खोलना, ठीक है। भाग एक पोषण वाला खोलना, आपको 10 नंबर तक जो 8 से लेके 10 तक है ये पहले यूनिट में मिलेंगे। और दूसरे यूनिट में पोषण वाले भाग का जो पहला दूसरा यूनिट है, दूसरे यूनिट का नाम शायद है पोषण से संबंधित समस्या है क्या, ठीक है। उसमें आपको 11 वाला टॉपिक, ये 12 वाला टॉपिक जो दिया है मिल जाएगा। तो इन टॉपिक जो मैं नाम यूनिट का नाम ले रहा हूँ, इन यूनिट को आपको छोड़ना ही नहीं है, बहुत ही ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डिटेल में एनालिसिस बता रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जो जो यूनिट का नाम ले रहा हूँ उस यूनिट की एक एक लाइन को रटना है, एक एक लाइन को समझना है, एक एक लाइन को पढ़ना है। और श्रेणी बैच में अच्छे से पढ़ाया गया है, क्योंकि एनालिसिस ये मैं कर चुका हूँ, तब मैं बता रहा हूँ आपको, और उसी के आधार पे श्रेणी बैच लेके आया था। तो हेल्थ प्रमोशन का भाग एक जो पोषण वाला टॉपिक है, उसमें कुल मिलाकर 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन का, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन विषय का भाग ए जो है पोषण का टॉपिक दिया है, उसमें कुल 4 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को घोल कर पी जाना है, छोड़ना नहीं है। अब बात की तीसरा और चौथा यूनिट आप एक बार स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्किप नहीं करना है, उसको भी पढ़ना है। तो इन्हीं से मिलाकर 6 प्रश्न बने थे, इस बार भी 6 प्रश्न बनेगा पोषण विषय पोषण से, ठीक है। चलिए, ये भाग एक की बात हो गई है हेल्थ प्रमोशन का। अब भाग सेकंड आता है आपका, हेल्थ प्रमोशन का भाग सेकंड आता है, हेल्थ प्रमोशन का भाग सेकंड आता है, जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, ठीक है। मानव शरीर और आरोग्य, जिसको आप एनाटॉमी के नाम से जानते हो कि एनाटॉमी एनाटॉमी, ठीक है। तो ये सेकंड भाग में कुल मिलाकर 3 यूनिट है। कितने यूनिट है सर? जो हेल्थ प्रमोशन विषय है आपका, हेल्थ प्रमोशन का सेकंड वाला भाग जो है, भाग बी है, ठीक है। इसका नाम है ह्यूमन बॉडी एवं एंड हाइजीन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी एवं हाइजीन, इसमें कितने यूनिट है? कुल 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट में कौन कौन से यूनिट का टॉपिक यहाँ पे दिया है, देखिए। पहला यूनिट जो है आपका, पहला या यूनिट जो है मानव शरीर की संरचना और उनके कार्य, ठीक है। तो ये आपको पहले यूनिट में मिल जाएगा, ठीक है। पहले यूनिट आप पढ़ोगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन का जो हेल्थ प्रमोशन विषय का भाग सेकंड है, उसका पहला यूनिट यही है आपका, ठीक है। तो पहले यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद सेकंड यूनिट को भी आपको पढ़ना है। सेकंड यूनिट में ये मिल जाएगा शरीर की स्वच्छता, 3 यूनिट है। तो पहला यूनिट और दूसरा यूनिट अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कि तीनों यूनिट पढ़ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से मिलाकर कितने प्रश्न आते हैं सर? ये पूरा हेल्थ प्रमोशन का भाग सेकंड जो है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी एवं हाइजीन से कुल मिलाकर 3 प्रश्न आएंगे, 3 से 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप कॉपी पेन से लिखते जाइए। यूनिट का नाम लिखिए, विषय का नाम लिखिए, ठीक है, और कितने कितने प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये 13 नंबर 14 नंबर को मिलाकर कितने प्रश्न आएंगे सर? 3 से लेके 4 प्रश्न आएंगे। बना है, ठीक है, बना है भैया। जैसे वो फेफड़े के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, पेट से ये प्रश्न बना था, ठीक है। तो ये सारे 3 से 4 प्रश्न बने हैं, मैं दिखा भी सकता हूँ, आप देख भी लेना, बना भी है, दिखाई देता हूँ, चलिए। पहला प्रश्न तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने बोला ना 3 से 4 प्रश्न बनता है ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन जो हेल्थ प्रमोशन विषय है, उसका भाग सेकंड के 3 से 4 प्रश्न बने हैं। मैंने बताया था मानव शरीर जो आपका दिया है, मानव शरीर जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी दिया है उन्होंने, ठीक है। तो उसमें भैया 3 से 4 प्रश्न इन्होंने पूछा ही पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एनाटॉमी का ही भाग है, ह्यूमन बॉडी का ही भाग है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है ना, एक सहज प्रतिक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति निपटने के लिए, ठीक है, न्यूरॉन से ये प्रश्न उठाया गया है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र एक सिस्टम दिया है, न्यूरॉन सिस्टम, वो पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। तो एक प्रश्न यहाँ पे हो गया, ठीक है, काउंट करते जाइए। दूसरा प्रश्न आपका ये है, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है, मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है, ठीक है, उसी का भाग है, ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन का ही भाग है। 2 प्रश्न ये हो गया। तीसरा प्रश्न ये हो गया, फेफड़े की बाहरी परत को क्या कहते हैं, ठीक है, बाहरी परत को क्या कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रश्न हो गया, 2 1 3 प्रश्न हो गया। उसके बाद ये देखिए 4 प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उदर के कौन से भाग हैं,
उधर के कौन से भाग हैं। मैंने आपको बताया ना 4 प्रश्न बनेंगे, 3 से 4 प्रश्न। तो ये आप रियल प्रश्न हैं जो बन रहे हैं, दिखा भी रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद हाइजीन वाला जो स्वच्छता वाला बात है भैया, स्वच्छता से भी 2 प्रश्न बनाए। ये देखिए यहाँ पे दिखा है ना, एक स्वच्छता से ये प्रश्न आया है, स्वच्छता के कारण ऐसा क्या है जो त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे पूछा है ना। ये एक प्रश्न हो गया और ये दूसरा प्रश्न ये भी हाइजीन से ही है, ठीक है। हाइजीन से ये हो गया, ये देखिए कहाँ पे गया भाई, ये एनम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। मैंने आपको क्या बताया भैया, ये जो 13 नंबर और 14 नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों से 5 प्रश्न आपकी भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। पहले से 3 से 4, ठीक है। ये 13 नंबर से 3 से लेके 4 प्रश्न है, और इसे से 1 से लेके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। शरीर की स्वच्छता से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपका हेल्थ प्रमोशन का भाग सेकंड कंप्लीट होता है। 15 नंबर से आपका हेल्थ प्रमोशन विषय का एंड होता है, हेल्थ प्रमोशन का एंड होता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका आ गया मानसिक, अब मेंटल हेल्थ का ये प्रश्न है, ठीक है। मेंटल हेल्थ का प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद आपका ये अब देखिए हेल्थ प्रमोशन में ही आपका एक भाग सी भी है ना, पर्यावरणीय स्वच्छता, वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये भी, अब देखिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, ये मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, इससे आपके 1 से लेके 2 प्रश्न बनते हैं। 2 प्रश्न दो प्रश्न आप जान, एक मतलब मिनिमम एक पूछना ही पूछना है, 2 मैक्सिमम आपको पूछ सकता है। ये मेंटल हेल्थ से प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद अब आपका यहाँ से पीएससी विषय स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से पीएससी विषय स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हेल्थ प्रमोशन कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से पीएससी विषय स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, अब ये आपका पीएससी पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट आपका जो पहला दिया इन्होंने पीएससी 15, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 16 नंबर से, 16 17, ठीक है। तो इन सभी से 16 17 से मिलाकर आपके 4 से लेके 5 प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। 4 से 5 प्रश्न इन दोनों से मिलाकर पूछता है, ठीक है। 4 से 5 16 नंबर टॉपिक और 17 नंबर ये आपके प्राइमरी हेल्थ केयर विषय का टॉपिक है, प्राइमरी हेल्थ केयर विषय का टॉपिक है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर में भी कई भाग हैं, जैसे कि संक्रामक रोग का अलग भाग है। संक्रामक रोग में इन्होंने जो दिया है 11 12 पहले भाग में जो पीएससी विषय है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर का आपका विषय है। इसमें भाग एक में इन्होंने 10 11 यूनिट दिया है, तो 10 11 यूनिट को सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने भाग सेकंड में संक्रामक रोग के बारे में बताया है, उसके भी 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट हैं भाग सेकंड का। पीएससी के भाग सेकंड जब आप खोलोगे संक्रामक रोग, उसके 4 यूनिट हैं, तो चारों यूनिट को पढ़ना पड़ेगा। कहीं से प्रश्न पूछ सकता है, नो डाउट कहीं से पूछता ही बन सकता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई 38 टॉपिक के भरोसे ना रहिए। 38 टॉपिक ही तो 6 विषय से निकाला गया है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट थियरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना थियरी पढ़े उद्धार नहीं हो सकता है। आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा हम पढ़े, कौन सा प्रश्न ना पढ़े। हर एक यूनिट, हर एक विषय से तो टॉपिक बनाए गए हैं, हर एक यूनिट के हर एक विषय से उठाए गए हैं भाई। जैसे यहाँ पे देखिए, समुदाय में बीमारों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षा, ये आप पूरा पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेबल डिजीज में उसी में सिम्टम वगैरह, ये सब हिस्ट्री वगैरह सब कुछ है, उसी में है। HIV एड्स के बारे में ये सभी चीज़ें, गलसुगा हुआ, रुबेला हुआ, टाइफाइड हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, रेबीज हुआ, मलेरिया हुआ, ये सभी आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ में ही मिलेगा। जो पीएससी विषय है आपका, प्राइमरी हेल्थ केयर विषय है, इसका सेकंड भाग आप खोल के देखेंगे तो कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से है, ठीक है। उसी का आप यूनिट सेकंड जब आप पढ़ोगे, यूनिट सेकंड में ही ये आपको मिल जाएगा दुनिया भर की चीज़ें जो यहाँ पे लिखा है ना। यहाँ पे ये जो लिखा है, पोलियो, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, रूबेला, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, ये कम्युनिकेबल डिजीज का सेकंड यूनिट है भाई, सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट है, ठीक है। पीएससी विषय का, ठीक है। पीएससी विषय आप ओपन करना, जो भी थियरी बुक आपके पास हो, या फिर मेरा श्रेणी बैच का ही पीडीएफ ओपन कर लेना पीएससी विषय का। तो पीएससी विषय का जो आपका सेकंड भाग है कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से, सेकंड भाग कम्युनिकेबल डिजीज का यूनिट 2, यूनिट सेकंड ओपन करना, वहीं पे आपको ये मिल जाएगा सब कुछ। ये जो दुनिया भर की चीज़ें लिखा है, लक्षण, बचाव, उपचार, डिप्थीरिया, काली, टिटनिस, पोलियो, खसरा, तपेदिक, सब कुछ सेकंड यूनिट में है। उसके बाद वही कम्युनिकेबल डिजीज में ही थर्ड यूनिट जो आपका दिया है, ये मिल जाएगा। थर्ड यूनिट में समुदाय में बीमारियों की देखभाल, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज आप पीएससी विषय ओपन करना, पीएससी विषय का सेकंड भाग आप कम्युनिकेबल खोलना, कम्युनिकेबल डिजीज खोलना, वहाँ पे आपके जो थर्ड यूनिट है, वहाँ पे समुदाय में बीमारियों की देखभाल मिल जाएगा, ठीक है। पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल कैसे करें, ठीक है, उनका आइसोलेशन कैसे करें, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको उसी में मिल जाएगा, और वहाँ पे भी आपका एएनएम का कार्य एवं दायित्व तो पूछा गया है, ठीक है। वहाँ पे भी दिया है एएनएम का कार्य एवं दायित्व, इसलिए मैं बोला ना पूरा विषय पढ़ना पड़ेगा, पूरा विषय, हर एक विषय के हर एक यूनिट को पढ़ना पड़ेगा, तभी उद्धार हो पाएगा। उसके बाद पीएससी विषय का भाग थर्ड खोलना, ठीक है। पीएससी विषय का भाग थर्ड खोलना, ठीक है। पीएससी विषय का भाग थर्ड ओपन करना। भाग थर्ड जब आप ओपन करेंगे तो भाग थर्ड का नाम क्या है, समुदाय स्वास्थ्य समस्या,
कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम है पीएससी विषय का भाग थर्ड, ठीक है। पीएससी विषय का भाग थर्ड ओपन करना, उसका नाम क्या है, समुदाय स्वास्थ्य समस्या। उसका भाग थर्ड खोलते ही भाग थर्ड में आप सेकंड यूनिट पे जाना। सेकंड यूनिट पे आपको मिल जाएगा फीवर के बारे में। अब फीवर के पूरे टॉपिक आपको सेकंड यूनिट पूरा पढ़ना पड़ेगा फीवर के बारे में, तब आपको अच्छे से पता चल पाएगा, ठीक है। ये हो गया, मैं हर एक टॉपिक बता रहा हूँ। अब इससे भी 2 प्रश्न बनेंगे, यहाँ से 19 वाले से भी 2 प्रश्न बनेंगे, 18 वाले से भी 2 प्रश्न बनेंगे, बना है, बनेंगे, ठीक है। तो हर एक टॉपिक से जो जो दिया है सबका बैलेंस करके इन्होंने पूछा है। ये जो शोषण शोषण नाड़ी शोषण दिया है ना, ये थर्ड वाले यूनिट में है, ठीक है। उसी के थर्ड यूनिट में, सेकंड में फीवर, थर्ड में शोषण वाली समस्या। तो हर एक यूनिट से तो प्रश्न दिया है यार, हर एक यूनिट से तो बनाए गए हैं। जो आप 38 टॉपिक बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ 6 विषय पढ़िए, आप बोल रहे हो 38 टॉपिक पढ़ाइए। भाई 6 विषय पढ़ा रहा हूँ, हर एक यूनिट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो ये 38 कहाँ छूटा है। मैं बता रहा हूँ ये 38 टॉपिक की उत्पत्ति ही हुई है 6 विषय से। ये सबसे, ये देखिए उसी यूनिट में दिया है, 4 यूनिट 5 यूनिट में दिया है। इसके बाद पीएससी विषय का थर्ड भाग तक हो गया ना। पीएससी विषय का अब भाग 4 पे जाना, ठीक है। भाग 4 जैसे ही आप ओपन करेंगे, जिसका नाम है प्राइमरी मेडिकेयर या फिर प्राइमरी मेडिकल केयर, ये बोल सकते हो, ठीक है। उसका खोलना, उसमें आपको पूरा निकल के चला आएगा भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में पूरा, टाइप्स ऑफ ड्रग, ठीक है। तो ये यूनिट फर्स्ट में टाइप्स ऑफ ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ये सभी चीज़ें मिलेगा आपको। ये पीएससी विषय का भाग 4 जब आप खोलोगे, उसका नाम है प्राइमरी मेडिकल केयर। इसका प्राइमरी मेडिकल केयर भाग 4 का नाम है, पीएससी विषय का ही बात कर रहा हूँ, भाग 4 में। उसी में आपको क्लासिक पूरा ड्रग जो दिया है, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, उसमें कई यूनिट हैं, ठीक है, 4 यूनिट हैं, तो सभी यूनिट को पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ ड्रग पहला यूनिट है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये यहाँ से भी प्रश्न बनता है, दवाइयों का वर्गीकरण से 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे कि अभी पूछा था ना, दवाई देते समय कितनी बार चेक करना, लास्ट टाइम प्रश्न पूछा था, दवाई दे मरीज को दवाइयाँ देते समय कितने मतलब कितनी बार चेक करना, तो इसी में सब आता है। 5 राइट्स क्या हैं, 3 राइट्स क्या हैं, सब कुछ इसी में पड़ेगा। तो कंप्लीट आपको थियरी पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आपको 3 प्रश्न मिल जाएगा, दवाइयों का वर्गीकरण से 3 प्रश्न, ठीक है। नोट डाउन करते जाना, दवाइयों का वर्गीकरण से 3 प्रश्न है। उसके बाद अब पीएससी विषय का अगला भाग आता है, जिसका नाम है प्राथमिक चिकित्सक की आवश्यकता। इसी में जो सुई आपने देखा था ना, सिरिंज, इसी से दवाइयों का से ही, दवाइयों वाला जो आपने पूछा था ना कि सुई का जो मतलब इंजेक्शन समय देते समय जो सुई रहती है, नीडल रहती है, वो कहाँ पे फिट किया जाता है, सिरिंज के किस भाग पे फिट किया जाता है, तो इसी में आता है। दवाइयों का वर्गीकरण में वाले में ही दे रखा है इन्होंने, पूरा पढ़ोगे तभी कंप्लीट कर पाओगे। कुल मिलाकर 3 प्रश्न इससे बना था, ठीक है, 3 प्रश्न बना था, और 3 प्रश्न इस बार भी बनेगा। पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा पीएससी विषय का भाग, जो आपका ये दिया है, दवा वाला भाग दिया पूरा, जितने यूनिट हैं 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट के अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, किसी भी यूनिट से प्रश्न आ सकता है। पीएससी विषय का भाग 5 आता है, पीएससी विषय का भाग 5 आता है, ये जो है पीएससी विषय का भाग 5 है, जिसको आप फर्स्ट एड बोलते हो, ठीक है। फर्स्ट एड, अब वहाँ से प्रश्न बनेगा। अब ये इन्होंने दिया है प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। अब इसमें भी आपके 4 यूनिट हैं, ठीक है। इसमें भी 4 यूनिट है, तो चारों यूनिट को आप पढ़ेंगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा, यहाँ तक पूरा, यहाँ तक कवर हो जाएगा। 1 2 3 टॉपिक दिया है आपके ई भाग में, 4 यूनिट ही है। कितने यूनिट हैं सर, 4 यूनिट हैं, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों टॉपिक आपका ये 4 यूनिट में कवर हो जाएगा, ठीक है। कितने, इन तीनों से मिलाकर 22 23 24 से मिलाकर कितने प्रश्न आएंगे सर, टोटल 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 4 से 5 प्रश्न बन सकते हैं, 4 से 5 प्रश्न आसानी से बनेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा था वो नुकीली वस्तुओं से लग जाने पे, ठीक है, उसको किस प्रकार का घाव बोलेंगे, तो ये एक प्रश्न हो गया फर्स्ट एड का, ठीक है। पट्टी उट्टी के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है। चोट होने पे या फिर ब्लीडिंग होने पे, इन सब से कैसे भी करके प्रश्न वो बना ही लेगा, ठीक है। 4 प्रश्न देगा ही देगा, 1 2 3। तो पीएससी विषय का, ठीक है, पीएससी विषय का आप भाग 5 खोलना, ठीक है, भाग 5 खोलना, जिसका नाम है फर्स्ट एड। उसमें 4 यूनिट दिए हैं, चारों यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना, तभी कवर हो पाएगा। यूनिट सेकंड आप खोलेंगे, यूनिट सेकंड खोलेंगे तो उसमें आपको सामान्य चोट और ये सभी बीमारियां हो गया, ये पता चल जाएगा। उसके बाद यूनिट फर्स्ट खोलेंगे तो उसमें यूनिट फर्स्ट में प्राथमिक उपचार की आवश्यकता हो गया, ये हो गया। उसके बाद आप यूनिट थर्ड जब खोलेंगे तो कट घाव के बारे में आपको अच्छे से दिखाई देगा। यूनिट 4 खोलेंगे तो फ्रैक्चर वगैरह के बारे में आपको दिखाई देगा यूनिट थर्ड में, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 में जो भी भयकारी स्थिति हो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है पीएससी विषय, यहाँ से कंप्लीट हो जाता है 24 नंबर से। अब आपका स्टार्ट होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। अब आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट होता है, 25 नंबर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय का है, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर भी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, 26 25 और 26,
ठीक है। हालाँकि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ज़्यादा है नहीं, शायद आई थिंक 4 यूनिट ही है। 4 यूनिट में आपको चारों यूनिट पढ़ना ही पड़ेगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। कितने प्रश्न आते हैं सर? 4 प्रश्न आएँगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से कितने प्रश्न आएँगे? 4 ही प्रश्न आएँगे, ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये देखिए यहाँ पे 27 नंबर फिर बीच में आ गया, तो ये फर्स्ट एड वाला ही आ गया, जो दुर्घटना, कारण, सावधानियाँ और रोकथाम। तो ये उसी का अभी जो मैंने आपको फर्स्ट एड बताया ना, पीएससी विषय का, तो बीच में यहाँ पे आ गया है। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर 4 यूनिट है, चारों यूनिट आपको फर्स्ट एड के पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। पीएससी विषय का आप खोलना फर्स्ट एड, ठीक है। उसमें 4 यूनिट दिया है, तो चारों यूनिट के बारे में इन्होंने लिख दिया है, तो चारों यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय के आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय में भी 4-5 यूनिट है, तो उन सभी को पढ़ना ही पड़ेगा। और जो मैंने आपको बताया ना कि भैया जो फर्स्ट एड है उससे पूछा है प्रश्न, बहुत अच्छे से प्रश्न पूछा है लेवल के। 4 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे फर्स्ट एड से। कितने बनेंगे सर? 4 प्रश्न। कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। मैंने बताया ना कि नुकीली वस्तुओं से घाव हो जाने पे उसको कौन सा घाव बोलेंगे, एक प्रश्न हो गया। और एक प्रश्न शायद जलने वाला 9 रूल से भी आया था, ठीक है, वो हो गया 2, तो 4 प्रश्न आया था फर्स्ट एड से। और यहाँ पे अब जब आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय ओपन करेंगे, ठीक है, सीएचएन ओपन करेंगे, इसमें कुल मिलाकर कितने यूनिट हैं सर? 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट है, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में 4 यूनिट है। हालांकि जब मैं सैनी बैच पढ़ाया हूँ उसमें 2 यूनिट ही मैंने पढ़ाया है, ठीक है। 2 यूनिट और बचा है, वो बाद में मैं पढ़ा दूंगा। तो जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट में आपको ये मिल जाएगा। पहले यूनिट में ही दे रखा है ये, शिशु और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला यूनिट आपको ये अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। ये पहला यूनिट हो गया। उसके बाद इन्होंने दे रखा है, ठीक है, उसके बाद इन्होंने 26 नंबर पे दे रखा है कि बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास। ये भी पहले ही यूनिट में है, पहले ही यूनिट में ये भी है, ठीक है। चाइल्ड नर्सिंग के पहले ही यूनिट में ये भी है। उसके बाद विशेष स्तनपान, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है विशेष स्तनपान। ये सेकंड यूनिट में आपको मिल जाएगा। चाइल्ड नर्सिंग विषय का सेकंड यूनिट आप जब पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे मिल जाएगा सेकंड यूनिट में, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट चाइल्ड नर्सिंग का ये आपको मिल जाएगा थर्ड यूनिट में ये मिल जाएगा। तो चाइल्ड नर्सिंग के 4 यूनिट हैं, तो चारों यूनिट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। किसी भी यूनिट को स्किप नहीं करना है। टोटल 4 से 5 प्रश्न आएंगे, 4 से लेके 5 प्रश्न आएंगे। 26 और ये 28 और ये 29, ऊपर 25, ठीक है। जितना भी चाइल्ड नर्सिंग का दिया है, 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है चाइल्ड, और भी ज़्यादा 5 प्रश्न से ज़्यादा ही 6 प्रश्न पूछा होगा, ठीक है। 5 मैं बता रहा हूँ मिनिमम, मैक्सिमम 6 प्रश्न। अब स्टार्ट हो जाता है आपका मिडवाइफरी, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट क्या हो जाता है सर? मिडवाइफरी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से 30 नंबर से, 31 नंबर से मिडवाइफरी स्टार्ट हो जाता है। तो भर भर के प्रश्न मिडवाइफरी से ही आते हैं, ठीक है। मिडवाइफरी बहुत ही लंबा है, आपका कुल मिलाकर 26 यूनिट है। तो हर एक यूनिट से इन्होंने प्रश्न, ये टॉपिक दे रखा है, किसी भी को स्किप आपको करना ही नहीं है। 26 यूनिट है मिडवाइफरी में, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इससे मिलाकर कुल जो यहाँ पे इन्होंने दिया है 38 तक, कुल मिलाकर, ठीक है। अभी तक आपने पूरा विषय देखा। अब इनसे मिलाकर टोटल जो प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में बनेंगे सर, 15 से लेकर 20 प्रश्न बनेंगे। 20 प्रश्न मिनिमम, मिनिमम 20 तो बनना ही बनना है, ठीक है। 20 प्रश्न ऊपर आपने देखा इतना 80 वहाँ का वेटेज था, यहाँ का 20 वेटेज है, ठीक है, मिडवाइफरी से, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो मिडवाइफरी 26 यूनिट है, पूरा 26 यूनिट को आपको अच्छे से पढ़ना है। 20 परसेंट ज़्यादा नहीं जाएगा, 20 से नहीं बनेगा, ठीक है। 20 ही बन जाएगा, कम ही बन जाएगा, 18 ही बन जाएगा। जैसे कि भ्रूण और नाल से कितना प्रश्न आता है? 1 से 2 प्रश्न, प्लेसेंटा, ठीक है। फीटस एंड प्लेसेंटा से 2 प्रश्न आता है। यहाँ पे किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात से संबंधित जानकारी, ये भी 2, जैसे एमटीपी वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर। नॉर्मल जो सिम्टम और साइन है प्रेगनेंसी का, यहाँ से 2 प्रश्न है, ठीक है। समान प्रसव के दौरान देखभाल, 3 प्रश्न इससे आते हैं। समान प्रसव के दौरान देखभाल 3 प्रश्न इससे। नवजात की देखभाल 2 प्रश्न इससे। जो भी असामान्यता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में, वहाँ से 2 प्रश्न बनेगा। तो कुल मिलाकर 20 प्रश्न आप पकड़ो, 15 से 20 के रेंज में रहता है, ज़्यादा नहीं रहेगा। 15 से 20, मैक्सिमम 20, मिनिमम 15 प्रश्न, इतना, इतने से, ठीक है, ठीक है, इतने से मिडवाइफरी से, ठीक है। 20 मैक्सिमम है, ज़्यादा नहीं। बाकी 80 नंबर का वेटेज आपको और भी विषय देके जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट को आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में आपको सब सेंटर के बारे में पता है, तो सब सेंटर से जो प्रश्न बनेगा वो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय का भी बन जाता है, और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का भी मिल जाता है। तो उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए मैं सबसे एंड में हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट ही पढ़ाया हूँ, ठीक है। पढ़ा रहा हूँ, अभी तो 1 यूनिट ही पढ़ाया हूँ, ठीक है। सब सेंटर के बारे में ही बताया हूँ। उसमें भी 3-4 यूनिट है, ज़्यादा है नहीं, वो कंप्लीट हो जाएगा एंड में, इसीलिए ताकि मुझे, मैं जिस सीक्वेंस में इन्होंने दिया है, जिस सीक्वेंस में इन्होंने सिलेबस दिया है, उसी सीक्वेंस में मैंने थियरी पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सैनी बैच की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद हेल्थ प्रमोशन पढ़ाया, ठीक है। पीएससी पढ़ाया, उसके बाद मिडवाइफरी पढ़ाया। उसके बाद आपका ये अभी चल रहा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ाया, उसके बाद मिडवाइफरी पढ़ाया। अब चल रहा है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट चल रहा है, ठीक है, लास्ट है। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कौन
मैं फिर से आप शायद लिखे भी नहीं, मैं तो यूनिट पे ज़्यादा फोकस किया कि कौन सी किस यूनिट में है। ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पे ये मिडवाइफरी के सारे टॉपिक दिए गए हैं यहाँ से भैया 31 से लेकर 38 तक, कुल मिलाकर 7 टॉपिक इन्होंने दिया है। तो सभी आपके मिडवाइफरी में कितने यूनिट है भैया? 26 यूनिट है। ठीक है, 26 यूनिट में से सेकेंड यूनिट जो है मिडवाइफरी का वो स्किप करना है। फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ना है लेकिन सेकेंड यूनिट स्किप करना है। ठीक है, सेकेंड स्किप करेंगे तो बच रहा है कितना? 25 यूनिट। ठीक है, 25 यूनिट सभी को पढ़ना पड़ेगा, मिडवाइफरी विषय में दिया है। इसमें जो मैं बता रहा हूँ कितने प्रश्न बनेंगे? 15 से लेकर 20। इससे जो आपका दिया है, ठीक है, गर्भपात के प्रकार, गर्भपात के कारण 2 प्रश्न, ठीक है, असमानताएं से 3 प्रश्न, नवजात की देखभाल से 3 प्रश्न, काउंट करते जाइए, 3 3 6 और यहाँ पे 8 प्रश्न हो गया। इससे कितने हो गए? 3 प्रश्न, ठीक है, 11। और इससे कितने प्रश्न हो गए? 2 प्रश्न। और इससे कितने हो गए? 2 प्रश्न। ठीक है, इससे कितने हो गए सर? इससे कितने प्रश्न हो गए? 2 प्रश्न। और इससे कितने हो गए? 2 प्रश्न। मतलब मासिक धर्म चक्र और उसके दौरान स्वच्छता 2 प्रश्न ये हो गए। 2 प्रश्न ये 32 से 2 2 4, फीटस और प्लेसेंटा से 2 6, और इससे 2 8, और इससे 3 11, और इससे 3 15, और इससे गर्भावस्था की असमानता 11 3 15, 15 2 17 प्रश्न। 17 प्रश्न मैंने बताया है। 15 से लेकर 20 प्रश्न आपके आते हैं मिडवाइफरी से, तो मैंने काउंट करके बता दिया। ठीक है, ऊपर हर एक के बारे में मैं यहाँ पे बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़रूरी है नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में बताया ना, कितना प्रश्न चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से आता है सर? 4 से लेकर 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, स्तनपान से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 1 प्रश्न। ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ से। ठीक है, बच्चों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास 2 प्रश्न यहाँ से, 1 प्रश्न विशेष स्तनपान से, 2 1 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका कहाँ गया? ठीक है, ये 1 प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, 1 प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, उसके बाद ये हाँ, यहाँ पे भी है चाइल्ड नर्सिंग। ठीक है, 3 हो गया, 2 1 3, और ये विद्यालय स्वास्थ्य, यहाँ इससे 2 प्रश्न बन सकता है। 2 यहाँ से, ठीक है, चाइल्ड नर्सिंग का बता रहा हूँ, 2 यहाँ से, ठीक है, 1 प्रश्न यहाँ से 3, और यहाँ से 1 प्रश्न 2 3 1 4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से 1 प्रश्न, 5 प्रश्न आ सकते हैं मिडवाइफरी के। ठीक, ओह चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 4 से 5 प्रश्न आ सकते हैं। बाकी इधर जो ये साले ऊपर के जो पोर्शन है, ये सभी हमने आपको अच्छे से समझा ही दिया है, कौन से किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। तो ये सारा अरेंज है, जो 100 प्रश्न का पूरा मैंने समझा दिया है। एक भी अगर आप लेके बैठ जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो मैच करेंगे तो एक भी मिस नहीं होगा, पूरा का पूरा 100 प्रश्न आपको मैंने बताया है। ठीक है, और उतना ही एग्जैक्ट प्रश्न है, मिला लेना आप अच्छे से। बाकी मैं तो 3 बार 4 बार मिला के ही कंप्लीट थियरी पढ़ाया हूँ, ऐसे नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में हमने आपको यही समझाया कि भैया 38 टॉपिक की उत्पत्ति कैसे हुई है। मैंने आपको ये समझाया कि जो 38 टॉपिक आप बोल रहे हैं, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आपने देखा पूरा 6 विषय, जिनमें से 5 विषय बहुत ही मायने हैं। ठीक है, 5 विषय, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट को छोड़कर आप अगर हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत है नहीं किसी प्रकार का, तब भी आपका ये 38 टॉपिक कवर ही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 विषय से आपका ये 38 टॉपिक की उत्पत्ति हुई है। 5 विषय के हर एक यूनिट को मैंने बताया, किस यूनिट से कौन से टॉपिक हैं, हर एक विषय के हर एक यूनिट से मैंने बता दिया डीप में जाकर। इसलिए वीडियो 1 घंटे की बन चुकी है। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। तो आप ये वीडियो अच्छे से देख लेना, ना समझ में आए एक बार और देख लेना। ठीक है, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कितना आप इसको सपोर्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, एक प्रॉपर वीडियो एक लेकर और हम आएँगे। देखिए गाइडेंस जो है बहुत ज़रूरी होता है, जब तक गाइड आपको सही से नहीं किया जाएगा तब तक आप भटकते ही रहेंगे। एक वीडियो मैं प्रॉपर तरीके से और लेके आऊँगा, जहाँ पे पूरी स्ट्रेटजी बनाऊँगा कि 2 घंटे ये 2 महीने का समय बचाए, किस तरीके से आप पढ़ेंगे कि अच्छे से कवर हो जाए, डीप में जाके भी आप पढ़ सकते हो, वो भी मैं लेके आऊँगा और बताऊँगा, और बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान लगेगा कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आपको पहाड़ जैसा लग रहा होगा ना, पहाड़ कि भाई समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है। ये पहाड़ को हम तोड़कर बहुत ही सरल तरीके से समझा देंगे कि कैसे-कैसे आप कितने-कितने घंटे समय देंगे तो आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। 2 बार क्लियर होगा सिलेबस, 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार। एक बार आप डीप में पढ़ लेंगे, दोबारा आप रिवाइज़ कर लेंगे। और जब एक बार डीप में पढ़ लेंगे, रिवाइज़ करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का समय लगेगा। 5 दिन में आप पूरा रिवाइज़ भी कर लेंगे। तो प्रॉपर एक वीडियो लेके आएँगे, अभी उस पे हम काम कर रहे हैं। हम खुद पहले काम करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, अभी उसको हम मेहनत कई दिनों से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, जब से आपका ये एग्ज़ाम डेट की नोटिस आई हुई तब से हम उस चीज़ को पार्ट बाय पार्ट बाँट रहे हैं, किसको कितने घंटे देना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस पे हम काम कर रहे हैं। जब वो हो जाएगा तब आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे कि भाई इस तरीके से ये तरीका अपनाओ ताकि एग्ज़ाम बहुत ही आसान लगे, पढ़ाई बहुत ही आसान लगे। ठीक है,
बाकी मैंने जो सेनी बैच में पढ़ा दिया है भैया, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेनी बैच में कुछ प्रश्न के उत्तर या फिर कुछ डेटा मिस्टेक होंगे, वो भी आप हमसे पूछ लेना, स्क्रीनशॉट भेज देना, वो भी हम क्लियर कर देंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल आपके पास है ही, गूगल कर लेना। जैसे आपको डाउट लग रहा है कि सर ने ये डेटा गलत बताया है, मैं स्वीकार करता हूँ गलत हो सकता है, ठीक है। अगर इतनी बड़ी हम थियरी पढ़ा रहे हैं पूरे हर एक चैप्टर को, तो भाई किसी न किसी में दिक्कत होगी, कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा, दिमाग कहीं दूसरे जगह पे होगा, उसके वजह से गलत कर दिए होंगे, तो ये हम स्वीकार करते हैं सेनी बैच में। बाकी वैसे पूरी कोशिश किया है, उसको री-वेरीफाई भी मैंने किया है, तो मुझे तो नहीं दिखा था, बाकी आपको दिख रहा होगा, वो होगा भी, ज़ाहिर-सी बात है। इंसान अकेले खुद इतने बड़े चीज़ को लेकर काम कर रहा है, तो उसमें गलतियाँ होना लाज़मी है। कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई गलती हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया, ठीक है, उसमें गलती हो सकती है, कुछ में हो सकता है, कुछ डेटा में इधर-उधर हुआ होगा थियरी के, और कुछ के एमसीक्यू में भी उत्तर इधर-उधर हुए होंगे, क्योंकि भाई आप जान ही रहे हैं पूरा 1500 पेज का है, ठीक है, 1500 पेज की थियरी हम कंप्लीट किए हैं, 1500 पेज का पूरा आपका 1500 पेज का सेनी बैच की थियरी है पूरा, और पढ़ेंगे तो बहुत ही इतना मतलब सरल भाषा में उस चीज़ को बना दिया गया है कि लगता ही नहीं कि ये 1500 पेज का है। मतलब इतना सरल, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। आप खुद पढ़ेंगे, एक जब 1 घंटे आप पढ़ने बैठेंगे, तो आप आसानी से 1 घंटे में कम से कम 20 पेज पढ़ डालेंगे 1 घंटे में। 5 घंटे पढ़ेंगे तो मतलब 5 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 100 पेज पढ़ डालेंगे। अब 15 दिन कंटिन्यू पढ़ लिए तो भैया 1500 पेज हो गया कंप्लीट। इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है। तो आपको ऐसे ही बाँटना है, जैसे कि सेनी बैच आपने देखा पूरा 1500 पेज है, ठीक है? 1500 पेज पर है, तो आपको ये सोचना होगा कि कितने घंटे हम पढ़ें, और 1 घंटे का एवरेज निकालना है कि भई 1 घंटे में कितने पेज हम पढ़ पा रहे हैं, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज। तो आप ये देखना कि 24 घंटे में हमें कितना समय मिल रहा है पढ़ने का। 3 घंटे का समय मिल रहा है, आपका टारगेट होना चाहिए, जैसे कि आपको 15 दिन में कंप्लीट करना है, तो पर डे का टारगेट 100 पेज पढ़ने का टारगेट रखिए कि 100 पेज पढ़ना ही पढ़ना है, भले ही याद हो या ना हो, समझ में आए या फिर ना आए, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है। ये ठान के बैठ जाना है कि 100 पेज पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे सर से ऊपर ही चला जाए, कितनी कोई बात नहीं है, एक बार जा रहा है दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है? 15 दिन का टारगेट, अब 2 महीने का समय है, मतलब आप 15 दिन में 1 बार पढ़ रहे हो, तो 4 बार आप कंप्लीट करोगे, 4 बार उसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो एक बार नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरी बार पढ़ेंगे, दूसरी बार समझ में आ जाएगा, दूसरी बार नहीं आया तो तीसरी बार समझ तो आ ही जाएगा। अगर तीसरी बार भी नहीं आया तो चौथी बार आ जाएगा। ये मैं काम कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा, पूरा प्रॉपर तरीके से कि कैसे आप सिलेबस को 3 बार 4 बार कवर कर पाएँगे, पूरी थियरी कैसे कवर कर पाएँगे। इस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा उस दिन वीडियो लेके आऊँगा, और वो वीडियो सबके लिए ज़रूरी है, देखना ज़रूर, ठीक है? उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।